हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 206 CCA में जो स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं उनको चेक करने की जो फैसिलिटी है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ गई है। अब हम चेक कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं। और कैसे चेक करना है लाइव इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एंड सेकेंडली, जो टैक्स डिडक्टर हैं वो अब जान पाएंगे कि अगर आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप TCS कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको डबल रेट से डिडक्ट या फिर कलेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड कर दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले रिपोर्टिंग पोर्टल पे रजिस्टर करना है। कैसे करना है उसका प्रोसेस अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो PDF है ये मैंने डाउनलोड किया रिपोर्टिंग पोर्टल से ही, और यहाँ पे पूरा डिटेल में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी क्वेरी नहीं आएगी और आप सक्सेसफुली सारा काम कर पाएंगे। तो पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाना है, जो नया साइट है इनकम टैक्स का। आने के बाद आपको आपके टैन के थ्रू, जो आपका टैन नंबर होता है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको आना है पेंडिंग एक्शंस में। पेंडिंग एक्शंस में रिपोर्टिंग पोर्टल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको बेसिकली ये रिपोर्टिंग पोर्टल पे लेके जा रहा है रीडायरेक्ट करके, तो आप प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आप आ जाएंगे बेसिकली रिपोर्टिंग पोर्टल पे। रिपोर्टिंग पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। न्यू रजिस्ट्रेशन पे ऑटोमेटिकली क्लिक रहेगा, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो आप क्लिक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आपको पूछेगा कौन से फॉर्म के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक आएगा कंप्लायंस चेक, बहुत सारे फॉर्म्स आपको दिखेंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कंप्लायंस चेक, टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स कलेक्टर। ओके, और यहाँ पे आएगा कि टाइप ऑफ मतलब एंटिटी कैटेगरी क्या है। आप कंपनी है, HUF है। बेसिकली अगर आप कंपनी के टैन के थ्रू लॉगिन किया है आपने तो यहाँ पे कंपनी ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके आएगा। अगर आपने इंडिविजुअल के थ्रू किया रहेगा तो यहाँ पे इंडिविजुअल HUF लिख के आएगा। अगर आप HUF के थ्रू किया रहेगा तो आपने इंडिविजुअल HUF लिख के आएगा। अगर आप HUF या फिर इंडिविजुअल है या फिर कंपनी है उसके बेसिस पे आपको ये सेलेक्ट करना है और आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बेसिकली। तो जैसे ही आप एंटर मतलब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा एंटिटी का नाम क्या है। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपका नाम आएगा, आपका पैन आएगा, आपका एड्रेस आएगा। अगर आप कंपनी है तो कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का पैन आएगा और एड्रेस आएगा। ये डाल के आपको कर देना है ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर क्या है बेसिकली, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप ही आपके प्रिंसिपल ऑफिसर हैं। अगर आप HUF हैं तो उनका जो कर्ता होता है वो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है। अगर आप एक कंपनी हैं तो बेसिकली डायरेक्टर जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका ही पैन नंबर और आपका ही नाम और एड्रेस सब कुछ आएगा। अगर आप कर्ता है बेसिकली HUF हैं तो कर्ता के डिटेल्स आ जाएंगे। अगर आप कंपनी हैं तो डायरेक्टर्स के डिटेल्स आ जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो गया है सक्सेसफुली। आपका जो है रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट नंबर भी आ जाएगा एंड आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसमें आपको ITD-REN ये नंबर जो है वो मिल जाएगा। ये क्या होता है बेसिकली, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये। और आपको बेसिकली आपके मेल पे जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उसके मेल पे टेम्पररी क्रेडेंशियल्स आएंगे बेसिकली, मतलब आपको लॉगिन करने के टेम्पररी क्रेडेंशियल्स आएंगे। उसमें पैन रहेगा और आपको पासवर्ड दिया जाएगा रिपोर्टिंग पोर्टल का। तो आपको वापस रिपोर्टिंग पोर्टल पे आना है। आने के बाद आपको आपका पैन नंबर डालना है। यूज़र ID बेसिकली पैन नंबर ही होता है तो वो चेंज नहीं होता है। पासवर्ड जो है वो टेम्पररी रहेगा। जैसे आप GST में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको टेम्पररी यूज़र ID पासवर्ड मिलता है, फिर आपको वापस से आप क्रिएट करना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। पैन नंबर डालिए, जो आपको टेम्पररी पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड डालिए और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए देगा। आप नया पासवर्ड बनाइए, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, नया पासवर्ड और पैन नंबर डाल के यहाँ पे पूछेगा फॉर्म टाइप क्या है। तो बेसिकली आपने कंप्लायंस चेक के लिए बनाया था, कंप्लायंस चेक यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए फॉर्म टाइप में। और ITD-REN आपको सेलेक्ट करना है। बेसिकली अगर आपने बहुत सारे ITD-REN जनरेट किए होंगे अलग अलग फॉर्म्स के लिए तो बहुत सारे दिखेंगे, बट अगर आपने सिर्फ कंप्लायंस चेक के लिए एक ही क्रिएट किया है तो एक ही दिखेगा। उस पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा, और ये वाला पेज तब ओपन होगा जब आप HUF या फिर कंपनी होंगे। अगर आप प्रोप्राइटर होंगे ना तो ये वाला पेज बेसिकली ओपन नहीं होगा। अगर मान लो ओपन हो भी जाता है बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको 28% जो भी है एक ही पर्सन रहेगा प्रिंसिपल ऑफिसर, वो सेलेक्ट करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है।
प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फाइनली आप रिपोर्टिंग पोर्टल पे लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे है कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206AB 206CCA, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब जिसका पैन आपको सर्च करना है उसका पैन डालिए, कैप्चा डालिए और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, पैन डाल दिया, कैप्चा डाल दिया और यहाँ पे जैसे ही एंटर किया है, एंटर करने के बाद यहाँ पे आ गया है पैन नंबर क्या है, पैन अलॉट कब हुआ था, पैन आधार से लिंक है या नहीं है और स्पेसिफाइड पर्सन में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो नॉर्मल रेट से आपका TDS डिडक्ट होगा। अगर मतलब नॉर्मल रेट से TDS डिडक्ट करना है या फिर कलेक्ट करना है, अगर यहाँ पे आ जाता है यस, अगर यस आएगा तो डबल रेट लगेगा भाई, डबल रेट से आपका TDS डिडक्ट करना है या फिर कलेक्ट करना है। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि मेरे पास बहुत सारे पैन हैं तो मैं एक एक करके चेक करूं। नहीं जी, यहाँ पे बल्क सर्च का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। बल्क सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखेगा डाउनलोड CSV टेम्पलेट। CSV टेम्पलेट आपको डाउनलोड करने हैं जो कि एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे आप एक साथ 10,000 पैन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, सारे पैन्स आप यहाँ पे एक्सेल में पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको पता है क्या करना है, पेस्ट करने के बाद आपको अपलोड CSV पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड CSV पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपका ITD-RN नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा और आपका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा और यहाँ पे आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद जो एक्सेल फाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे या बल्क अपलोड में आपको अपलोड CSV करके सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद पैन नेम, डेट ऑफ अलॉटमेंट, पैन लिंक है कि नहीं, स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ के लिए नो आया है, कुछ के लिए यस आया। जिसके लिए नो आया है उसका नॉर्मल रेट, जिसके लिए यस आया उसका डबल रेट। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 206AB जो है, 206AB जो है सेक्शन, ये सेक्शन एग्जैक्टली क्या है। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है तो भाई यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक कर दिया है वीडियो, आप देख लीजिए, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड सेकेंडली, अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो इसको मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा या फिर कोई भी नोटिफिकेशंस मैं इसमें डालूंगा तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।